खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NBTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। बिहार के दरभंगा शहर के GM रोड में 10 फरवरी को 3 लोगों को जिंदा जलाने की घटना में गंभीर रूप से झुलसे संजय झा और गर्भवती महिला पिंकी झा की मौत हो गई थी। वहीं 3 दिन पहले पिंकी के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। इसको लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। घटना के बाद कहीं कहीं लगातार लोगों का आक्रोश भी बढ़ता चला गया। प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने पटना से पालिका विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर P झा मृणाल उनके साथ मुकेश रंजन GM रोड पहुंचते ही उन्होंने संजय और पिंकी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके उपरांत वे परिवार के सदस्यों से मिले और घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर झा ने घर के सदस्य निक्की को आश्वासन देते हुए कहा कि पिंकी के 6 वर्षीय पुत्री को शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन भी दिया। वहीं वे घायल निक्की को भी इलाज में हर संभव मदद करने की भी बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिथिलांचल में बहुत ही घृणित घटना घटी है। बिहार सरकार से वो मांग करते हैं कि अपराधियों को स्पीडी ट्रायल कराकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आगे कोई भी अपराधी ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। चिकित्सक छी, डॉक्टर छी, तो जे स्पीडी ट्रायल चला करे छी ओकरा दोषी के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ही जैसे कटा कहते हैं घटना कल जाए से कम छी। हमारे नंबर से वो ले छी बच्ची से वो छे ना। डॉक्टर मृणाल, मैं पटना से आया हूँ। जो ये जो घटना है, जो मानव जो समाज है उसके लिए बहुत ही इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार इस पर कर भी रही है। ये इसके लिए तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है अभी, और हम लोग चाहते हैं कि ये त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल करके कड़ा से कड़ा जो सज़ा होता है वो दिया जाए, ताकि फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति करने की कोई भी कोशिश नहीं करे। ये हम लोग मांग करते हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों को कुछ आश्वासन आपने दिया? देखिए, ये जो घटना घट चुकी है, अब जो नहीं है उनको तो नहीं लाया सकता, लेकिन जो बच्ची छोटी है हमने उसके लिए अभी कहा है कि अभी 6 साल की बच्ची है, उसके 18 साल पूरा होने तक जो उसके शिक्षा पे खर्चा आएगा उसको मैं वहन करने के लिए तैयार हूँ। और जो चिकित्सा, चूँकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, तो इसलिए उसके चिकित्सा में भी यदि किसी तरह की जो आएगी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके 18 साल पूरा होने तक उसके चिकित्सा और शिक्षा के लिए जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग शुभ कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मैं डॉक्टर मृणाल हूँ, पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना। GM रोड में हुई अमानवीय घटना को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शुरू किया गया आमरण भूख हड़ताल शनिवार की रात समाप्त हो गया। अनशन की समाप्ति के बाद लोगों ने यह भी कहा कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगे फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। आगे कहा कि दरभंगा शहर के पॉश इलाका कहे जाने वाला GM रोड आज ट्रिपल मर्डर के लिए विख्यात हो गया है। भूमाफियाओं के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाने के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे के अलावा महिला और उनके भाई का निधन पटना में इलाज के दौरान हो गया, जिसमें आम लोगों में काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है और दरभंगा शहर की राजनीति में गहमागहमी भी बनी हुई है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इधर गुरुवार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने भी पीड़ित परिवार के आवास के पास सड़क किनारे बैठ अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया था। शनिवार को पीड़ित परिवार के कहने पर इन लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया और पीड़ित परिवार के हाथों जूस पिलाकर भूख हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गई। वहीं शनिवार को रात 8 बजे के करीब दरभंगा DM पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के सदस्य को भरोसा दिलाया और कहा कि न्याय उन्हें मिलेगा
इसके लिए पुलिस प्रशासन काम भी कर रही है। मिथिला की धरती पर इस तरह की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवार के न्याय के लिए लिखित आवेदन डीएम को सौंपने के लिए भी कहा गया, जिस पर परिवार के सदस्य संतुष्ट दिखे। कुछ निर्णय जो है हम लोगों की सीमाएं होती जी जो है ऊपर के स्तर से जी सर, जो भी बहुत बड़ी वाजिब होगा हम लोग उसको आगे करें। आपके अभिभावक कर लीजिएगा अपने स्तर से तो जी सर बहुत बड़ी है और सिविल सर्जन साहब हैं जो ट्रीटमेंट वाला है जी सर, वो हम लोग अब तत्काल जो राहत है सर, जो वाला जो होता है राहत, सर चूँकि परिवार का पूरा बोझ इसी के कंधे पे है, इसी के कंधे पे अब बोझ। सर क्या मामला लगा, क्या आश्वासन दिया आपने? आज यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनके द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। त्वरित अनुसंधान करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें भी अनुरोध करूंगा कि इस पे एक्सपेडिट ट्रायल होकर के इस पूरे मामले में जो भी दोषी हों, जो भी न्याय के दायरे में, कानून के दायरे में, जिनकी भी भूमिका अपराध के दायरे में आए, तो न्याय मिले पीड़ित परिवार को। दूसरी चीज़ें हैं कि पीड़ित परिवार ने कुछ और भी मांग रखी है चिकित्सा और अन्य संबंध में, उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत होगा, जो भी कानून के दायरे में सही होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे। सर मुख्य रूप से उन्होंने जिस तरह की घटना के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है, उस संबंधित क्या कहना चाहिए? घटना तो अनुसंधान के दायरे में है, जो भी घटना होगी और घटना का जल्दी से जल्दी अन्वेषण हो जाए। अन्वेषण होकर के पूरे घटना में जो भी दोषी हैं उनके शीघ्र कार्रवाई हो, ये जरूरी है। पूरे घटनाक्रम जो है एक मानवता के लिए, एक समाज के लिए खराब दृष्टांत। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसमें ये लगता है कि मिथिला के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग, अगर समाज संवेदनशील हो, समाज सारी चीज़ों को समझे, जागरूक रहे, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, इससे बचा जा सकता है। सर एक चीज़ दरभंगा में लगातार हो रहा है कि एक ही जमीन को दो लोग रजिस्टर। पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति के बाद जो पीड़ित परिवार है उनको सबसे बड़ा डर है सुरक्षा की मांग करें। किस तरह की सुरक्षा उनको दी जाएगी? और ये स्वास्थ्य की बात करें, उनको जो उन्होंने बताया है, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको सभी तरह से मदद किया जाए? जैसे आपने बताया है कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी परिवार है इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, फर्दर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार को घटना को अंजाम नहीं दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का है, जो लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्शन देंगे उनको स्वास्थ्य का बेहतर इंतजाम हो, देखभाल, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था,
दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिलखुश बाग रामबाग में रविवार को दिलखुश बाग रामबाग संरक्षण एवं संवर्धन समिति की तरफ से महापौर मुन्नी देवी का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें सशक्त अस्थायी समिति के 7 सदस्य भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष सुधीर कुमार पांडे, सचिव संतोष कुमार झा, उपाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल, महासचिव राष्ट्रेंदु शेखर झा, कोषाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर और सभी सदस्यों ने स्थानीय सड़क नाला की तरफ उनका ध्यानाकर्षण कराया, जिसको महापौर ने ध्यान से सुनते हुए उनके सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकालने का भी आश्वासन दिया। डब्ल्यू जी सम्मानित करेंगे और अब्दुल्ला जी को सम्मानित करेंगे। आज मुझे श्रीमती मुन्नी देवी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी जानते हैं कि आपका कार्यकाल बहुत छोटा है, फिर भी हम रामबाग के निवासियों की एक छोटी सी विनती है कि आप रोड नंबर 4 और रोड नंबर 5 के सड़क निर्माण हेतु हमें अनुमति दें, जिसके लिए हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और हम तो यहाँ रामबाग घुसते थे, वहाँ दिलखुश बाग भी है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ जो हम यहाँ आए, आप लोग हमको बुलाएं और हम लोग से जितना बन पड़ेगा कोशिश करके। हम लोग का स्थायी समिति का बैठक हो चुका है, अब जो है बोर्ड का बैठक है, उस बोर्ड के बैठक में आप लोग लिखित जो है सब आदमी मिल करके वो दे दीजिए, जो लोग हैं पास करेंगे। हम वादा करते हैं कि आपका काम हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। आप लोग बुलाएं। आज तो हमारा टाइम नहीं था, रविवार था, थोड़ा घर पर रहते, हमारा 4-5 जगह था, प्रोग्राम थोड़ा लेट भी हो गया। अगर हम आए हैं आप लोग से बहुत खुश हैं और माँ के दया रहा तो हम लोग को जस लगना रहेगा तो जस लग जाएगा और बहुत जल्दी लगेगा। इसी के साथ आप लोग को दिलखुश बाग रामबाग समिति के लोगों की तरफ से हमारी एक छोटी सी मांग है कि विगत 20 से 21 सालों से यहाँ बहुत सारा दिक्कत है। जहाँ रोड का, नाला का, ये सब बहुत सारा समस्या था, जिसके कारण बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होता है। महिलाएं एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में पानी, साड़ी उठा के चलना उनकी नियति बन गई थी। तो आज से पहले इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन माननीय महापौर महोदया के आने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी कि यहाँ दिलखुश बाग और रामबाग के लोगों का कुछ हो सकता है। तो हमारी यही छोटी कोशिश यह है कि मैं माननीय महोदया से कहूँगा कि रोड नंबर 4 और रोड नंबर 5 में रोड और नाला के साथ 2 स्वीकृति प्रदान करें। और जिस सड़क से आप आई हैं और यह गंगा क्लब के पास तक रोड पास हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन नाला नहीं रहने के कारण नाला ओवरफ्लो होता है, जिसके कारण हम लोग को हमेशा नाली पानी का सामना करते रहना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि पूरे समाज संस्था की तरफ से कि आप इसको थोड़ा अपना कृपा प्रदान करें। डीएमसीएच आइसोलेशन में रविवार होने के बावजूद भी कुल 10 व्यक्ति RT-PCR जांच के लिए पहुंचे। सभी लोगों का सैंपल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने लिया, जिसे जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया, जिसमें 2 हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे सहित उनके अभिभावक का भी RT-PCR जांच RBS के हॉस्पिटल के ऑर्डिनेटर डॉक्टर केशव कुमार ने कराया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत
बाल हृदय योजना द्वारा इन बच्चों का निःशुल्क उपचार के लिए श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद में निःशुल्क उपचार किया जाएगा, जिनके नाम नमन कुमार उम्र 3 वर्ष, पिता सुनील कुमार सदर, मणिकांत उम्र 16 वर्ष, पिता मनोज पासवान बेनीपुर। वहीं तीसरी लहर के दौरान 1 जनवरी से अब तक DMCH आइसोलेशन में कुल 913 सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आदि लक्षणों वाले व्यक्तियों का RT-PCR जांच आउटडोर। आज DMCH आइसोलेशन में रविवार होने के बावजूद भी यहाँ पे 10 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें 2 ऐसे बच्चे थे जो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे हैं और उन्हें अहमदाबाद में निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए वो भी लोग अपना RT-PCR जांच कराएं। सभी सैंपल को अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए ले जा रहे हैं। अकील अहमद, लैब टेक्नीशियन। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।